इसका टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, 23rd लेक्चर है हमारा। आज हम लोग डिफिनीशन इनका आईडी क्यों नहीं बन रहा है रीतांबा कुमारी का? कोई हेल्प कीजिए इनको, मुरली जी से बात कीजिए और इनका रीतांबा का आईडी बनवाइए। ठीक है, आपके बैचमेट ही है ना ये, या कोई एक्सटर्नल है? रीतांबा। यस सर, बैचमेट सर है। आईडी तो सर बना हुआ है, मतलब ऊपर इनवाइट हाँ समवन। सर नाम लिखिए ना, पता चल जाएगा। ओके। रितांभा सर लिखिए। हाँ आ है तो तो रहा यहाँ, है। यहाँ तो आ रहा है। आईडी से मतलब वो ज्वाइन नहीं कर रही है। हाँ उनको पासवर्ड नहीं पता होगा मे बी। ठीक है, पासवर्ड के लिए पासवर्ड एक बार पूछ लीजिएगा क्या इशू है उनका। अभी हम क्लास लेते हैं। आज हम लोग डिफिनीशंस एंड नोटेशंस देखेंगे। हम लोग अब सेकेंड कंप्यूटेशनल मॉडल पे आ चुके हैं। ठीक है, ग्रामर के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे लास्ट में, या फिर अभी अभी हम लोग स्पेसिफिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देख रहे हैं। ठीक है, और भी कई तरह के ग्रामर होते हैं, जैसे राइट लीनियर ग्रामर हुआ, फिर ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होता है, फिर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होता है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम बोले थे कि ये जो एरियाज है ना, ये लिंग्विस्टिक्स लोग डेवलप कर रहे थे। अपने यहाँ कंप्यूटेशन का मॉडल, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटेशन का मॉडल डेवलप हो रहा था। हमारे यहाँ जो है, जो मॉडल डेवलप हुआ उसमें फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा हुआ, ट्यूरिंग मशीन हुआ, ठीक है, और पुश डाउन ऑटोमाटा हुआ। ये तीन हम बेसिकली हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादातर यही तीन पढ़ेंगे। फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा पढ़ चुके हैं, पुश डाउन ऑटोमाटा पढ़ेंगे। पुश डाउन ऑटोमाटा फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा विथ स्टैक होता है, ये भी पढ़ेंगे, और अनरिस्ट्रिक्टेड पढ़ेंगे। अनरिस्ट्रिक्टेड में हम लोग ट्यूरिंग मशीन पढ़ेंगे, बट ट्यूरिंग मशीन उसके अलावा सेम पोस्ट सिस्टम करके भी है, म्यू रिकर्सिव फंक्शन है, लैम्डा कैलकुलस है, और कॉम्बिनेटरियल लॉजिक है। ऐसे करके कई कंप्यूटेशनल मॉडल पास्ट में डेवलप हुए, और ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर में ट्यूरिंग मशीन हुआ, या लैम्डा कैलकुलस हुआ, या पोस्ट सिस्टम हुआ, या म्यू रिकर्सिव फंक्शन हुआ, ये सब के सब ना इक्विवेलेंट पाए गए कि सब का पावर सेम है। ट्यूरिंग एंड चर्च एक साथ काम कर रहे थे कंप्यूटेशनल मॉडल पे, और दोनों ने एक डिफरेंट अलग अलग सिस्टम डेवलप किया। एक लैम्डा कैलकुलस का सिस्टम एक ने डेवलप किया, और दूसरे ने ये ट्यूरिंग मशीन का किया, और बाद में दोनों ने प्रूव किया कि वो दोनों इक्विवेलेंट है। आप लोगों ने पाइथन पढ़ा है क्या? आई होप कि पढ़ा यस सर। होगा। यस। रानी ने बोला यस। हाँ, आप लोगों ने लैम्डा फंक्शन का नाम सुना था पाइथन में? यस सर। एक ने यस बोला सर। यस। यस सर। हाँ हाँ, वेरी गुड। यस सर, एनोनिमस फंक्शन। हाँ, लैम्डा, वहाँ पे जो लैम्डा फंक्शन का एक्चुअली जो फीलिंग है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा एक उसके बारे में पढ़ना है ना, तो आप लोग को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, कभी हुआ तो पढ़िएगा। कभी हास्कल करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, वो एकदम से डिफरेंट है। जैसे आप लोगों ने सी पढ़ा, सी प्लस प्लस पढ़ा, जावा पढ़ा, पाइथन पढ़ा, ये सब एक ही ट्रैक पे एक ही टाइप का है। ठीक है, यहाँ इसमें सब में फंक्शंस जो डिफाइंड है एक ही टाइप के। ठीक है, बट जब आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, जिसके लिए हम बोल रहे हैं हास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहाँ पे ना जो फंक्शन डिफाइन होता है, एक्चुअली वो मैथमेटिक्स के फंक्शन जैसा है। ठीक है, वहाँ जैसे हम लोग एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एक फंक्शन जो है खुद को कॉल कर सकता है कितने भी मल्टीपल टाइम्स। सो ठीक है, मतलब एक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट वो फंक्शन हो सकता है, एंड उसका भी आर्ग्यूमेंट वो फंक्शन हो सकता है। इस तरह के फैसिलिटीज़ जो है वो सब आपको मतलब इसमें
फंक्शनल प्रोग्रामिंग में मिलेगी। और लैम्डा कैलकुलस के बारे में आपको जानना है तो लैम्डा कैलकुलस आपको मोस्टली ज़्यादातर हास्केल और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ही मिलेगा। आईआईटी बॉम्बे में एक कोर्स चलता है उस पर। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कुछ वो सब नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिकली जस्ट थोड़ा सा हिस्ट्री जो कल बोले थे उसी पे कुछ पॉइंट्स और वो ऐड कर रहे थे कि लैम्डा कैलकुलस भी एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जिसको चर्च ने डेवलप किया था, ट्यूरिंग मशीन को ट्यूरिंग ने डेवलप किया था, और दोनों के दोनों इक्विवेलेंट पाए गए। ठीक है, सो ये तीन मशीन डेवलप हुआ, फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा विथ स्टैक एंड अनरिस्ट्रिक्टेड में ट्यूरिंग मशीन और लैम्डा कैलकुलस। सिमिलरली ना उधर पैरेलली जो है चॉम्स्की, आप लोग सुनेंगे नाम, शायद कुछ लोग जो पहले से बुक्स पढ़ रहे होंगे लोग वो, या फिर किसी ने एक दिन यस चॉम्स्की सर, सुना है। यस हाँ सर। चॉम्स्की यस सर। हायरार्की के बारे में बोला था, शायद आशीष ने बोला था, आशीष रंजन ने शायद। सो चॉम्स्की यस सर। हाँ, तो चॉम्स्की जो थे ना वो एक्चुअली कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं थे, वो लिंग्विस्टिक्स एरिया में काम करते थे। तो उन्होंने ना ऐसे ग्रामर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, फॉर्मलाइज जब भी हम वर्ड लिख बोलेंगे तो उसका मैथमेटिक्स आप समझिएगा, फॉर्मलाइज करना मतलब मैथमेटिकल रूल्स लिखना। ठीक है, फॉर्मलाइज करना मतलब जैसे सेट ऑफ रूल्स और एक्सियम्स जो हम लोग लिखते हैं ना, और उसके बाद उस सेट ऑफ रूल्स और एक्सियम्स को यूज़ करके हम लोग प्रूफ करते हैं। आप लोग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में पढ़े होंगे, या फिर सेकेंड ऑर्डर नहीं पढ़े होंगे, प्रोपोजिशनल लॉजिक, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, वो सब आप लोग पढ़े होंगे। तो उस लॉजिक में आप कुछ चीज़ें प्रूफ करते होंगे कि ये हमेशा ट्रू है, डेट इज टोटोलॉजी या कुछ बोलते हैं। सो ठीक है, तो अब हम चॉम्स्की के बारे में बोल रहे थे। तो चॉम्स्की ने जो रिसर्च किया उसने जो है ग्रामर तीन तरह के डेवलप किए, राइट लीनियर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। उनके हिसाब से, चॉम्स्की के हिसाब से ये तीन ग्रामर जो है हम लोग जो भी मतलब लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए कर रहे हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं या जो लिख रहे हैं, सो उसका एनालिसिस के लिए जो कर रहे हैं, ये तीन से हो जाएगा उनका कहना था। और सरप्राइजिंगली राइट लीनियर ग्रामर, फाइनाइट मेमोरी वाला जो हमारा फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा है उसके इक्विवेलेंट पाया गया। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो हमारा पुश डाउन ऑटोमाटा है, दैट मीन्स a finite state automata with stack is called push down automata, वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के इक्विवेलेंट पाया गया। और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल ऑफ कंपटीशन, दैट मीन्स ट्यूरिंग मशीन के इक्विवेलेंट पाया गया। सोचिए दोनों दो डिफरेंट एरिया में रिसर्च हो रहा है, और दोनों ने मतलब दोनों जो एरिया है वो मर्ज हो गया, और अभी वो वही कोर्स एक उस मतलब वो रिसर्च का एक पोर्शन आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग डिफिनीशंस एंड नोटेशंस आज पढ़ेंगे। सो ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, that means CFG is 4 tuple। ठीक है, V सिग्मा पी एस, कहीं पे VTPS भी आप लिखेंगे देखेंगे। तो सिग्मा हम लोग, सिंस हम लोग उधर अल्फ़ाबेट के लिए सिग्मा यूज़ किए थे पहले मॉडल में, तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है ये 4 टपल है, कल भी हम लोग देखे थे, आज इसको लिख रहे हैं फॉर्मली। सो वेयर कल इनफॉर्मल डिफिनीशंस हम लोग देखे थे, V इज नॉन empty set of variables। ठीक है, variables, and sigma is set of terminals। and what is P? So P is subset of V cross V union sigma का स्टार, the set of production। ठीक है, the set of production rules।
सो कल जो हम पढ़े थे उसको कैसे रियलाइज कर सकते हैं इससे। सो कल जो पढ़े थे एस डेराइव्स क्या था, ए एस बी था या 0 S 1 ऐसे ही कुछ था, ठीक है। सो प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। सो ये क्या है, वी क्रॉस वी यूनियन सिग्मा का स्टार है। सो ये देखिए इस तरफ वी हो गया, ये वी हो गया, मतलब डेट मीन्स हमेशा इधर एक वेरिएबल ही होगा, लेफ्ट साइड में वेरिएबल अपेयर करेगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। आप लोग बाद में देखेंगे कुछ मतलब कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के बारे में शायद नहीं है सिलेबस में, वो आप लोग देख ही नहीं पाएंगे। अगर कुछ कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्टेड है तो देखेंगे कि इधर वेरिएबल भी अपीयर करता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में, बट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल होगा। सो वी क्रॉस ये क्या है, वी क्रॉस सिग्मा का स्टार है, ठीक है, वी क्रॉस सिग्मा का स्टार मतलब वी यूनियन सिग्मा का स्टार है। तो इधर वी और सिग्मा के स्ट्रिंग होंगे, ठीक है, इधर वी और सिग्मा के स्ट्रिंग होंगे। सो ये आपका प्रोडक्शन है। सो और चौथा पॉइंट है एस इज स्टार्ट सिंबल, जहाँ से एस इज एन एलिमेंट ऑफ वी इज द स्टार्ट सिंबल, ठीक है। स्टार्ट सिंबल और बेटर वी कैन राइट इट एज स्टार्ट वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट अपने नेक्स्ट प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। प्रोडक्शन का डिफिनेशन लिख लेते हैं। प्रोडक्शन लिख लिया, डेरिवेशंस। सो लेट A derives W be a production let A derives W be a production rules and let U, V is an element of V union सिग्मा का स्टार, ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग है, ठीक है। देन we say that the string U A V yields U W V in one step, ठीक है। सो ये क्या किया हमने, UAV जो एक स्ट्रिंग था, ये प्रोडक्शन रूल यूज किया, A इक्वल टू W, और यहाँ पे A की जगह W डाल दिया। सो ये एक स्टेप में हमारा U दैट मीन्स U कैपिटल A V ने एक स्टेप में U W V को प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये हो गया। सो डिफिनीशंस आएंगे ना एग्जाम में, तो आप लोग को ये सब लिखना पड़ेगा। फॉर U, V in V union sigma star, we say that U, देखिए अभी हम सिर्फ एक स्टेट, मतलब ये समझिए कि हम कोई भी स्ट्रिंग कैसे जनरेट हो रहा है उसके लिए फॉर्मली लिख रहे हैं। सो पहला लाइन आपको इंडक्शन का, इंडक्टिवली ये चीज़ें चलती हैं। तो पहला लाइन आप बेस, मतलब सिंस A derives W है ना, सो एक ही बार में हम वो यूज़ कर सकते हैं ना। सो हम लोग इस तरह की चीज़ों को बेस केस जैसा एज्यूम कर सकते हैं।
So if u be in this, we say that u yields w if पहला u is equal to v और दूसरा there exists a sequence of strings u0 u1 u1 u2 dot 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 uk and u0 is equal to u, ठीक है। u ये जो है देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग u0 u1 u2 अप टू uk एंड u0 इज इक्वल टू u एंड pk इज इक्वल टू v, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज लिखना है। सो ये u0 है, ये u1 को प्रोड्यूस कर रहा है, u1 u2 को प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे प्रोड्यूस करना मतलब एक प्रोडक्शन रूल लगा के हम सब्स्टिट्यूट करके नए स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं। सो इसको भी लिख लेते हैं एंड u I minus 1 yields ui in one step। सो ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, ये हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ा कि ये ui minus 1 yields ui, ये इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, ठीक है। सो कल का जो एग्जांपल है उससे आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं क्या डिफिनेशन को इन वन स्टेप, या सब लोग आउट हैं? हेलो, यस सर। कल के एग्जांपल से रिलेट कर पा रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं स्ट्रिंग, कैसे प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सो वी डिफाइन लैंग्वेज क्या है, मतलब ग्रामर का जो भी ग्रामर जी है वो एक लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, सो वो लैंग्वेज क्या है। सो ये हम लोग अभी डिफाइन करते हैं। सो वी डिफाइन लैंग्वेज ऑफ जी एज L of G is equal to W in sigma star such that S produces in multiple step W, ठीक है। सो ये जो डिफिनीशन 2 है इसमें U एंड V जो है हम इसको ऐसे लिखते हैं, U प्रोड्यूसेस इन मल्टीपल स्टेप, सिंगल के लिए स्टार नहीं देंगे, मल्टीपल के लिए स्टार देंगे। सो यू प्रोड्यूसेस भी इन मल्टीपल स्टेप। तो सिमिलरली यहाँ पे एस प्रोड्यूसेस डब्ल्यू इन मल्टीपल स्टेप। सो लैंग्वेज ऑफ जी क्या हुआ कि स्टार्ट स्टेट को शुरू करके जब हम वेरिएबल्स को रिप्लेस करते हैं, वेरिएबल्स को या फिर वेरिएबल को हाँ रिप्लेस करते जाते हैं उसका कोई प्रोडक्शन रूल से, मे बी वो प्रोडक्शन रूल में सारे टर्मिनल्स हों या फिर कुछ वेरिएबल्स भी हों। सो वेरिएबल होंगे तो फिर एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। सो सिमिलरली हम वैसे ये मतलब एस से स्टार्ट होते करते हुए जब वैसे हम स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे तो वो सारे स्ट्रिंग जो प्रोड्यूस हो सकते हैं वो जी जो ग्रामर हम यूज़ करें उस ग्रामर का के लैंग्वेज में होगा, इसका ये मतलब, ठीक है। सो नेक्स्ट है नेक्स्ट डिफिनेशन।
So a language is said to be a context-free language. Context-free language. In short, context-free language if there exists a CFG such that L is equal to L of G. So a language L is said to be a context-free language, in short CFG, if there exists a CFG, यहाँ पे देखिए G, there exists a CFG G such that L is equal to LG. मतलब ये जो G है इसका ग्रामर, इस G का ग्रामर वो हम यहाँ मतलब सॉरी G जो है ग्रामर है उसका L ऑफ G मीन्स उसका लैंग्वेज जो हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं. सो इसका G का जो लैंग्वेज होगा और ये जो L का लैंग्वेज होगा दोनों सेम सेट होगा. ठीक है. जनरली लोग ये सब फॉर्मल डिफिनेशंस ओमिट कर देते हैं, बट मुझे नहीं लगता है करना चाहिए. IITs में तो नहीं करते, लेकिन नॉर्मल कॉलेजेस में शायद लोग ओमिट करते हैं. सो अब थोड़ा एग्जांपल हम लोग देखते हैं. ठीक है. सो एग्जांपल में अगेन आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. ठीक है. सो एग्जांपल पहला क्वेश्चन है L1 is equal to a to the power n b to the power m such that n is greater than equal to 0 and n जो है n जो है सॉरी m जो है n से बड़ा होगा और 2n से छोटा होगा. सो आपको क्या करना है, राइट है ग्रामर फॉर दैट. ठीक है. चलिए इसको कीजिए. तो मतलब वही एस डेराइव समथिंग 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 सच दैट ये स्ट्रिंग आप प्रोड्यूस कर सकते. समझ में आ रहा है? आया क्वेश्चन सभी को? हाँ. यस सर. 18-19 तो आई. चलिए इसको अटेम्प्ट लीजिए जरा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचिए. सोचेंगे तो मजा आएगा. सर क्वेश्चन दिखाइए ना एक बार. अच्छा ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चंस रहता है, ये सब करने में अच्छा लगेगा.
असाइनमेंट्स के डाउट्स पर्सनली मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, ताकि हमको भी टाइम मिले, हम उसको देखें और उसके बाद डिस्कस करेंगे जो नहीं सॉल्व होता है। तो आप लोग अलग अलग सॉल्व कीजिए और आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत किसी क्वेश्चन में बहुत टाइम दिए नहीं हो रहा है तो मैसेज कीजिएगा। हुआ ये? सर हाँ सर इसमें तो ए जो है वो सिंगल ए रहेंगे, अगर एन का वैल्यू 1 लेंगे तो ए के लैंग्वेज में ए होगा और बी के लैंग्वेज में बी भी ले सकते हैं और सिंगल बी भी ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, आपने बोला कि अगर हमारा एन अगर हम 1 लेते हैं तो एम का वैल्यू 1 और 2 होगा, यही ना? तो यस, तो ए ए हो जाए ए बी और होगा या फिर ए बी भी होगा? यस। ठीक है। आप लोग ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन का तो कल देख चुके थे ग्रामर, तो वो ग्रामर के हिसाब से ही सोचिए कि उसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे आपको ताकि ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि उसी तरह का ना है ये भी। हेलो। हाँ संतोष। हाँ सर, इसमें एन का किसी एक वैल्यू के लिए बी का सर मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है हाँ हाँ सर, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, सो तो देखो इसको डील करने के लिए क्या मतलब? प्रॉब्लम कर रहा है, इसी को तो सॉल्व करना है ना आपको। सो थिंक ना, थोड़ा थिंक कीजिए, सोचिए थोड़ा। एक्चुअली अच्छा ब्रेन ट्विस्टिंग है ये सब, इसका एक्सरसाइज अच्छा लगता है। और है क्या है कि 4-5 ही करना है, 4-5 करने के बाद थोड़ा सब होने लगेगा फिर ऐसा है। वो स्टार्टिंग का जो फेज है ना, वो कि ये नई तरह की थिंकिंग है, बस वही है। एक बार हम बता दिए तो आपका मज़ा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बताना चाह रहे। थोड़ा सा ट्राई कीजिए। ऐसे एक चीज़ बस ऐसे बोल रहे हैं कि जब हम ऐसा लिखते थे
सो एस डेराइव्स 0 S1 लिखते थे, तो इसका ये मतलब होता था कि मतलब वापस से 0 0 S1 लास्ट क्लास में जो किए थे, तो इसका ये था कि ये 0 और ये 1 मतलब समझ सकते हैं कि ये 0 का ये 1 है, देन ये 0 का ये 1 है, इसमें ये 0 का ये 1 है, सो ऐसे डेवलप हुआ था। तो नाउ आपको क्या है कि इधर एक 0 के लिए इधर कम से कम एक 1 या फिर 2 1 होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर इधर एक 0 है तो इधर एक 1 होगा या उसके लिए एक और 1 हो सकता है। सो यू हैव 2 ऑप्शंस नाउ फॉर ईच 0 यू हैव 2 ऑप्शंस। तो हम ये S डेराइव 0 S1 ऐसे नहीं लिख सकते। सो यहाँ पे अब हमारे पास इसके लिए ईच 0 के लिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आइदर एक 1 या 2 1। तो इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? सर अभी रुक जाइएगा, आंसर नहीं बताइएगा अभी। एकदम नहीं बताएंगे, अब आइडिया तो बताए हैं, बस देख रहे हैं कि आप लोग बस ट्रैक पे आइए। हम तो चाहते हैं आप ही कीजिए ना। वो एक है मतलब जब भी नया क्वेश्चन आता है ना, नए टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें आप कैसे सोचते हो और कैसे सॉल्व करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और उसी तरह के क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कर रहे हो। एग्ज़ाम के लिए मैं भी ये वाली चीज़ें इम्प्रेसिव हो कि आप गेट में अच्छे स्कोर कर लो या जो भी है, बट जब आप इंटरव्यू अटेंड करोगे ना, तो आपका वो एबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि जब आपको एक नया क्वेश्चन मिला तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। सो वहाँ पे प्योरली इंट्यूशन बेस्ड वो आप उसको हैंडल करोगे। सो आपको जितना प्रैक्टिस करते जाओगे आपका इंट्यूशन डेवलप होता जाएगा और ज़्यादा। बोलिए, कुछ बताइए। संतोष, कोई डाउट या कुछ क्लोज पहुंच रहे हैं? सर जो इनकॉर्पोरेट करने वाला बताया ना सर, उसी का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब रूल जैसे सर, अगर एक 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 के वैल्यू के लिए मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है बी का, तो सर उसको हाँ मतलब इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे, ये इसका इंट्यूशन हाँ, नहीं मिल पा एग्जैक्टली दैट इज द क्वेश्चन। वही तो है ना। सर
हाँ ऋतिक। सर आप एक सर मतलब इस हाँ हाँ, एक सेकेंड श्वेता, पहले ऋतिक को बोलने पहले उसी का दीजिए। सुन लीजिए सर, पहले उसी का सुन लीजिए। पहले उनका कुछ आया पोस्ट, श्वेता का फोटो आया। सर वो जो ब्लॉक है वो फाइनल है, ऊपर रफ कर रहे थे। हाँ चल, वेरी गुड। हाँ ऋतिक आप बताइए। ऋतिक सर वो सही है क्या? अब देखते हैं, आप बताइए ना, वो देख लिए क्या? नहीं देखे नहीं, एक झलक हाँ, देखे सर, फिर आप हटा अच्छा दिए। मत मत देखिए, अब बताइए हाँ ना। सर, ये अब तो दिखाना नहीं क्वेश्चन चाह सही रहे हैं किसी को, अपने हिसाब से सोचिए ना, ज़्यादा बेटर है। बोल रहे हैं सर कि आपका जो ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन निकालिए ना सर। हाँ हाँ सर ये जो आपका एक लैंग्वेज है, ए का पावर एन बी का पावर एम, हाँ हाँ जबकि एन का वैल्यू इक्वल टू जीरो, जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। हाँ हाँ ठीक है, तो आपका ये जो कंडीशन लगा है ना सर, एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम, हाँ अच्छा ये एम है सर? हाँ, बीच में एम है और ये एन है, ओ, एंड देन ये अरे एन। ठीक है सर, नहीं नहीं एन लग रहा है सर, आप थोड़ा ऐसे लिखे सर। अच्छा ठीक है सर। ये सभी को एन लग रहा है क्या? हम, ये एन लग रहा है, ये एन लग रहा है, ये एम है। सो अगर ये एन होता तो ऐसे ही इनवैलिड हो जाता ना, एन इज लेस देन इक्वल टू एन इज लेस देन इक्वल टू 2n। पॉसिबल नहीं है, केवल जीरो के लिए पॉसिबल है, सिर्फ सैलम बोल देते हैं आप आंसर। ठीक है, और टाइम चाहिए क्या ऋतिक? हाँ सर, आज मत बताइए ना आप, आज नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर करेंगे सर। अब क्या करें, क्लास का बना हुआ है ना, एक आंसर भी आ गया। एक काम कीजिए ना, आप लीव कीजिए, आप घर में ट्राई कीजिएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, तब आपको हम कॉल करते हैं, ठीक है? ओके सर, ठीक है, हम लीव कर ले रहे हैं। हाँ, मेरा अटेंडेंस फिर कहाँ गायब हो जाएगा? नहीं आपको फिर से कॉल करेंगे अभी, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल जब देंगे, इसका सॉल्यूशन डिस्कशन कर लेंगे उसके बाद। अच्छा ठीक है सर, हम लीव कर दे रहे हैं। हाँ ठीक, ठीक है। तो श्वेता ने एक आंसर दिया है, सो हम लोग उसको देखते हैं पहले। सो इन्होंने लिखा है एस डेराइव्स ए एस बी बी एप्सिलॉन, ठीक है? तो अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। सो देखिए, उन्होंने दिया है इसका आंसर एस डेराइव्स ए एस बी बी एंड देन एप्सिलॉन, ठीक है? तो अभी देखिए कि m का मिनिमम वैल्यू कितना है, n है, और m का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2m है, ठीक है? सो अब हमको जो भी स्ट्रिंग प्रोड्यूस करना है, वो m का जो वैल्यू होगा उसमें n और 2m के बीच में ही होगा। तो अब देखिए, अगर हम एक मिनिमम मतलब m का मिनिमम वैल्यू के लिए स्ट्रिंग प्रोड्यूस करें, सो दिस वन इज इनफ, ठीक है? m का यस मिनिमम वैल्यू के लिए अगर हम स्ट्रिंग प्रोड्यूस करें तो दिस वन इज इनफ, वाई? बिकॉज वो a टू द पावर n b टू द पावर n होगा, m का मिनिमम वैल्यू n है। इक्वल। हाँ, यस नाउ जब हम m का मैक्सिमम वैल्यू के लिए प्रोड्यूस करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर हमको स्ट्रिंग प्रोड्यूस करना है, सो m मैक्स मतलब m का मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज 2n होगा, सो दिस वन आई हैव टू यूज, ठीक है? और अगर इन बिटवीन m का वैल्यू है, सो हम ये दोनों को बारी बारी से उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज करेक्ट, ठीक है? समझ में आया सबको? आप लोगों को यस समझ में आया? यस सर, यस बाकी सर। लोग? हाँ, तो यस हम जो आंसर लिखे थे इसका वो कुछ ऐसा था, एस डेराइव्स ए एस बी। हम अपना आंसर इसलिए लिख रहे हैं कि थोड़ा सा सब सेम लेवल पे करने की बजाय आप ये समझ जाएं कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स
इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी तक एग्जांपल में हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किए थे ना, सो हम अपना सॉल्यूशन Yes, sir. इसलिए बता रहे हैं कि आप मल्टीपल वैल्यूज वेरिएबल भी यूज करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, अदरवाइज दिस इज वेरी गुड आंसर। ठीक है, ए एफ बी एप्सिलॉन। ठीक है, नाउ ए डिराइव्स ए एंड बी डिराइव्स बी स्लैश बी। अब देखिए तो सेम है ना श्वेता, दोनों ही सेम है ना? Yes, sir. ठीक है, बाकी लोग बोलिए दोनों ही सेम है। ये सर सेम है। Yes, sir. वेरी गुड। Simply वहाँ चलिए बस सर। मतलब पुट कर दिए ना, एक की हाँ जगह A और B हाँ की जगह हाँ B। हाँ। सो ये इसलिए बता रहे हैं ना कि थॉट प्रोसेस हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। थॉट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे ये बहुत अच्छा सोचा हुआ चीज़ है, ठीक है, एक ही स्टेप पे बहुत अच्छा सोचा हुआ चीज़ है। समटाइम्स इतनी ज़्यादा चीज़ अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके सोचेंगे कि अगर एस ए एस बी, मतलब ये वाला एस तो रिकर्सिव ये करने के लिए है, ठीक है, मतलब ए बी ऐसा, मतलब इट्स ये जो है एक्चुअली ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन का थोड़ा वेरिएंट ही है ना, ठीक है। तो ये हम यूज़ कर लिए, सॉरी ये यूज़ कर लिए ए एस बी। नाउ इधर ए जो है, ठीक है, वो हमको सिंगल चाहिए, तो इधर जो है सिंगल भी चाहिए डबल भी चाहिए। सो इसलिए इसको अलग से इंट्रोड्यूस कर दिया। सो मतलब डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस हो सकता है। सो हम भी स्टार्टिंग में ऐसे सोचे थे, बट जिस इंस्ट्रक्टर का हम फॉलो करते हैं उनका आंसर ये था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ऋतिक, कॉल कर लीजिए ऋतिक को। ओके सर। सर पेज जरा नीचे कीजिएगा, स्लाइड डाउन। अच्छा, लिखना है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। ओके सर। चलिए संतोष 15 तक सॉल्व होगा आपका असाइनमेंट कि नहीं होगा? कोशिश में तो कर रहे हैं सर, लेकिन देखिए होता है या नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि हम एग्ज़ाम लेंगे और एग्ज़ाम का क्वेश्चंस उसी असाइनमेंट से रहेगा। सो जो क्वेश्चंस आप लोग अभी हमने आप लोगों को बोला ना कि हमको आप लोग अपना डाउट भी भेजिए, सो में भी वही सब डाउट्स रहे। एग्जाम्पल 2, ठीक है, L2 इक्वल टू W 0,1 का स्टार, ठीक है, सच दैट नंबर ऑफ zeros in W is equal to number of ones in W। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ये देखिए, कॉल कर लिया क्या ऋतिक को? यस सर। आगे हैं? हाँ सर। ऋतिक, हाँ सेकंड क्वेश्चन है ये, देखिए अभी इसको ट्राई कीजिए आप। इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड इक्वल नंबर ऑफ वन, वैसा स्ट्रिंग है, इसके लिए आपको ग्रामर ट्राई करना। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने से ट्राई करें, क्योंकि मतलब जब खुद से ट्राई करते हैं तो जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है ना, वो एक्चुअली आपका पोटेंशियल डेवलप करेगा। और रिसेंट टाइम में इतने सारे वेब पे या इंटरनेट पे इतने सारे मतलब चीज़ें उपलब्ध हैं कि मोस्टली स्टूडेंट का टाइम ना वो सब देखने में ही चला जाता है। सो और वर्कआउट खुद से जो है ना बहुत कम हो जाता है। अब बुक रीडिंग और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होते जा रही हैं, जो कि
एक्चुअली खुद से डेवलप करने वाली चीज़ें धीरे धीरे बच्चे हो रहे हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग ट्राई करो, ऑनेस्टली ट्राई करो। फेल होना अच्छी बात है इन चीज़ों में। इस तरह के क्वेश्चंस अगर नहीं भी सॉल्व होते हैं, आपने 5 मिनट 10 मिनट सोचा, दैट वो 10 मिनट सोचना आपका एक गेन है, ऐसा सोचिएगा। नहीं हुआ नहीं हुआ, उसमें कोई लोड की बात नहीं। सर हाँ, ये तो सिंपल हो जाएगा सीधे इसमें ASB ओके 0S1 अब तो इक्वल आएगा ये और एप्सिलन 0S1। हाँ सर। सर लेकिन इसमें Yes, एक sir. प्रॉब्लम है सर। हाँ हाँ बताइए। यही बोल रहे हैं ना सर श्वेता, इसमें जैसे सब स्ट्रिंग थोड़ी डेवलप हो जाएगा इससे। बताइए संतोष, आप बोल रहे हैं सर यही चीज। यस सर, इसमें इसमें प्रॉब्लम ये है सर कि इसमें सिर्फ AN BN फॉलो करेगा सर, हाँ लेकिन जीरो नहीं 0101 है तो इसमें नहीं हो पाएगा। हाँ, Yes. 0101 मतलब नहीं, कि वो वेरी गुड, शफल करके आएगा तो नहीं आएगा। Yes. ये नहीं कर सकते। सो ये 0 टू द Yes, पावर sir. n 1 टू द पावर n हो पाएगा। इवन इससे भी सिंपल 1 टू द पावर n 0 टू द पावर n नहीं हो पा रहा है इससे, देख रहे हैं ना। चलिए Yes, गुड, sir. गुड थिंकिंग, आगे बढ़िए थोड़ा सा। Sir. Hello. हाँ बोलिए। सर इस पे तो फिर हो जाएगा हाँ जैसे कि हाँ, एक सेकंड रुकिए, ईयरफोन लगा रहे हैं। हाँ बोलिए श्वेता। सर जैसे S से जाएगा ASB ASB और एप्सिलन और A से और अच्छा अच्छा, कैप से है सर वहाँ क्या? पे हम यस सर A और B लिए हैं ASB, ठीक है। और A की जगह फिर 0 1 दोनों दे सकते हैं और B की जगह भी 0 1 दोनों दे सकते हैं, तब तो हो जाएगा। ओके, ऐसा 0 दे सकते हैं 1 दे सकते हैं, ये बोल रहे हैं। दे सकते हैं एंड बी यस के सर, और B की जगह पे फिर 0 और 1 दे सकते हैं, तब तो हो जाएगा ना। नहीं, देखिए आप इसको कर रहे हैं ये यूज करके, एस डेराइव्स ASB, यहाँ एप्सिलॉन भी लिख दें, यस सर। ठीक है। तो अब सर हम 0 1 करके देखिए हो जाएगा। हाँ, सो पॉइंट ये नहीं है कि जो लैंग्वेज में वो एक्सेप्ट हो, जो लैंग्वेज में नहीं है वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ये भी पॉइंट है ना। सो एस डेराइव्स एप्सिलॉन हम डाल देते हैं इसमें। सो ये हो गया AB, ठीक है। नाउ A हम ये प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं, A डेराइव्स 0, सो ये हो गया 0B। नाउ हम ये प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं, B डेराइव्स 0, सो ये क्या हो गया 0 0। तो ये आपका लैंग्वेज में नहीं है श्वेता। नाउ समझे यस समझे में? हाँ, तो इसको सही से कीजिए। यस
सर हेलो हाँ संतोष। सर, जीरो यस इज रिप्लेस्ड बाय जीरो यस वन और स्लैश वन यस जीरो स्लैश एप्सिलॉन में सर क्या प्रॉब्लम है, हमको समझ में नहीं आया। किसमें 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 इसमें सर प्रॉब्लम? जैसे ये सर जैसे ये वाला और हम जो बोल रहे हैं वो पहले देख लीजिए, हाँ मतलब सेम हाँ है या हाँ डिफरेंट है सर। हाँ, आप बोलिए। एस डिराइव्स। यस एस डिराइव्स जीरो हाँ जीरो यस वन हाँ और फिर स्लैश वन हाँ यस जीरो वन यस जीरो हाँ। स्लैश एक सेकंड, यस कोई सर। और बोल रहे हैं आपके साथ। संतोष, हेलो। हाँ संतोष, अभी बोलिए। किसी का यस नॉइज सर। आ रहा था। यस सर, वो वाला जो है डिफरेंट है, वो वाला हो पाएगा या नहीं, ये दोनों देख लीजिए जरा। अच्छा ठीक है, ये दोनों तो डेफिनेटली अलग है। ये जो श्वेता का है और आपका ग्रामर है डेफिनेटली अलग है। ठीक है, अब ये ग्रामर जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो देखते हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए संतोष, सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर यस सर। मुझे ये बताइए, 0101 आपका ही एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं? हाँ यस कर। सर। सर हाँ दोनों दोनों को सर मतलब कंबाइन करेंगे, जीरो एस वन और हाँ वन एस हाँ, वन तो ठीक है चल ठीक ही है रहा है ठीक सर। है। हाँ कर लिया, ठीक है। ओके, अच्छा। ये डेवलप हो रहा है 01 एंड देन 10। संतोष, इसके लिए बनाइए ना, सेम लेंथ का लिए है। इसके लिए ये ग्रामर यूज करके हम डेवलप कर पा रहे हैं? शायद लगता है नहीं सर। हाँ, तो इसका मतलब कि जो आपका ग्रामर है, सपोज दिस इज जी प्राइम, एंड ये जो ग्रामर है, सपोज इसके लिए जो हम ग्रामर लिखेंगे वो जी है। सो जी प्राइम इज सबसेट ऑफ जी, आई मीन लैंग्वेज ऑफ जी प्राइम इज सबसेट ऑफ L2 लिख दीजिए, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो पूरा बना के दीजिए, कंप्लीट कीजिए। कहाँ यस मिसिंग, कहाँ मिसिंग है? देखिए पॉइंट ये है ना कि ये 0101 हम जब आगे, सो ये 0 इस 1 को मैप हो जा रहा है एंड ये 1 ये 0 को मैप हो जा रहा है, देख रहे हैं ना? सो यस सर। हाँ, सो इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा सा सोचिएगा तो आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर दिस। इसी स्ट्रिंग में सर जो नीचे। हाँ कृति, बोलिए। श्वेता। सर इसमें प्रोडक्शन जैसे एस डिराइव्स, अच्छा, आप एक आंसर बता रही हैं, बताइए। जैसे एस डिराइव्स एस डिराइव्स, एस जीरो वन ले एस, लेते हैं। ये यस सर, एस जीरो ओके। वन ले लेते हैं और फिर से स्लैश फिर एस वन जीरो ले लेते हैं
1 0 और फिर यहाँ पे फिर 0 1 S और 1 0 S कर देते हैं। फिर क्या कर देते हैं? 0 1 1 S S एंड और 1 0 S ऐसा। और एप्सिलन। ये सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया है। चलो एक चीज़ मुझे बताइए श्वेता, अगर हम आपका ग्रामर यूज़ कर रहे हैं सो 0 0 1 1 ये कैसे प्रोड्यूस होगा? सर तो इसी में एक और स्टेटमेंट ऐड कर देगा। हाँ वेट लेट हर थिंक कि हमने कुछ मिस्टेक किया है या छूटा है। हेलो सर ऋतिक। छूटा है, कुछ हेलो छूटा सर। है। हाँ ऋतिक, हाँ ठीक है, वो बोल रही है छूटा है। अब आप सोचिए तो श्वेता, और ऋतिक बोलिए आप। सर बोल हाँ रहे हैं कि इसी में एक और स्टेटमेंट ऐड कर देंगे ना, क्या एस ऐड इक्वल करेंगे? टू बोलिए। ऐड करते हैं। एप्सिलन हटा के सर लिखिए एस मतलब 0 1 0 S1 अब एप्सिलन लगा देंगे। 1 S 0 भी रख लीजिए। हाँ 1 हाँ सर उधर से फॉलो कर रहे हैं। हाँ सर यस सर। अब तो सारा कर जा रहा है सर। और लेट मी थिंक, हमको भी टाइम लगेगा ना थोड़ा सोचने में। इसको निकालिए जरा, ये 0 0 1 1 है, देन अगेन 1 1 0 0, इसको प्रोड्यूस कीजिए जरा। समझ गए ना? तो स्ट्रिंग मेरा हो गया 0 0 1 1 1 1 0 0। हाँ सर तो हो तो गया सही है। ऊपर वाला। तीन तीन डिजिट है तो 8 टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है एक एप्सिलॉन, टोटल 9 कॉम्बिनेशन मतलब बन सकता है इससे। 3 डिजिट मतलब फिर से बोलिए। मतलब 3 डिजिट है ना, जैसे कि 0 1 और स्टार्ट है जो 0 1 S, तो इससे टोटल 8 कॉम्बिनेशन मतलब बना सकते। हाँ कॉम्बिनेटरिक्स। तो आप ये बोल रहे हैं कि मतलब जस्ट यू आर टेलिंग कि ये 3 प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे 8 क्यों? 8 क्यों? यहाँ 3 ऑप्शन, ये है 3 ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन, 3 into 3 into 3 ऐसा। 27 ऑप्शन। हाँ तो वो ऑल स्ट्रिंग्स जनरेट कर देगा, हमको वो थोड़ी चाहिए। सारे ऑप्शन हम ले लिए तो सारे स्ट्रिंग जनरेट करेगा शायद, आई डोंट नो।
हाँ सारे करेगा, ठीक है। कर अच्छा तो गया जो, सर, हाँ बताइए ऋतिक इसका जो हम दिए। कर तो गया सर, नीचे वाला हाँ क्या? हाँ नीचे वाले को बताइए। 1 मिनट सर, चेक कर रहे हैं नीचे के लिए। सर लास्ट दो दो जो है ना सर, रूल, प्रोडक्शन रूल, उससे तो उसका यूज करके तो ये स्ट्रिंग ऑब्टेन हो जाएगा। लास्ट तो बस यही दो यूज करके हो जा रहा है। यस सर, मतलब इसका जो आपस में इंटर कॉम्बिनेशन है उसका तो यूज हो जाएगा ना, एक एक 0s1 और एक 1s0 सर। हाँ सो वो बताइए ना, हमको बताइए कैसे एस डेराइव्स व्हाट, ऐसे करके पूरा सीरीज और प्रोडक्शन बताइए ना, तब हम समझेंगे। सर हमने लिखिए यस, हाँ यस डिराइव्स हाँ 0s1 0s1 स्लैश 1s0 स्लैश सर ठीक है। 1s0। यस हाँ सर। देन व्हाट? सर तो नो सो इससे नहीं है। इससे ये हो जाएगा, ये बोल रहे हैं आप? यस सर, वही हम सिर्फ पार्टिकुलरली इसके बारे में बोल रहे हैं। हाँ सो करके दिखाइए ना, हम बोल रहे हैं हमको आंसर चाहिए भाई, हम आपको स्ट्रिंग फाइनल दे आंसर दिए। सर। हाँ हम स्ट्रिंग दिए हैं, हमको प्रोडक्शन यूज करके ये स्ट्रिंग निकाल के दिखाइए। वो प्रोडक्शन यूज कीजिए और हमको ये स्ट्रिंग निकालिए कि हाँ हो गया ऐसा वाला, कि ये है दिस इज द प्रोडक्शन एंड ये स्ट्रिंग, ये प्रोडक्शन यूज करके हम डेवलप किए। आपको कॉम्बिनेटरिक्स पसंद है क्या ऋतिक? यस सर। हमको भी सर पसंद किसको? है। एच को नहीं, आर को, RITIK। हुआ संतोष? सर उसमें कुछ सर मिस्टेक कर रहे थे हम, अब सर समझ में आ गया आप कर रहे हैं कि। हाँ ऊपर जितने सर, भी सर लिखे, हाँ हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं, बताइए कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं सर, ऋतिक। सर इसमें हाँ तो सर यूनियन का प्रॉपर्टी तो यूज कर सकते हैं ना इसमें? बताइए ना, आप बताइए, हम उसको ट्राई करेंगे फिर। सर जैसे, बताइए। मतलब हाँ थोड़ा नीचे ही नजर, हाँ, जैसे सर ये एक, नहीं करेगा सर, ऊपर वाले सर ग्रामर से ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये इतना सारा ग्रामर यूज करने के बाद अल्टीमेटली ऋतिक का कंक्लूजन है कि ये नहीं हो पाएगा। आई डोंट नो, हम तो सर जस्ट एक लिखिए ना सोच सर, के दिए थे। हाँ चलिए आगे बताइए। S1 इक्वल टू, S1, अच्छा। हाँ, इक्वल टू 0 S1, S1 मतलब सर स्मॉल नोटेशन वाला S1, हाँ नीचे, हाँ, और बगल में स्लैश में एप्सिलॉन कर दीजिए सर, और S2 इक्वल टू नीचे, और ये कर दीजिए सर आप 1 S2 0, और एप्सिलॉन कर दीजिए सर, और ये दोनों का S3 में सर आप यूनियन ले लीजिए। ले लें।
ठीक है, हो गया यूनियन। सर अगर यूनियन ले पाएंगे तब तो ऊपर जैसे बताया वो तो हो जाएगा सर। एक सेकेंड, नहीं एक्चुअली बाद में हम कभी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, सो वो अभी ही यूज़ करना चाह रहे हैं। सो एक्चुअली जैसे स्टार्ट सिंबल मेरा ये हो गया अब S3, ठीक है। हाँ, ये ऊपर अब होना हम चाहिए सर। ये दोनों का यूनियन, हाँ एनीवे कहीं भी लिखिए ना, बस स्टार्ट सिंबल इसको बोलिए S3, स्टार्ट सिंबल। सो S1 और S2 दो जो हैं उसका यूनियन करना है। सो ये कर दिया, लेकिन हमको तो लग रहा है कि ये 0 भी डेवलप कर देगा S3, जो कि लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है, सिंपल 0 डेवलप कर देगा जो कि लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि अगर हम यूज़ करेंगे S3 डिराइव्स S1 एंड देन S1 के लिए इसी को 2 बार यूज़ करेंगे या 1 बार यूज़ करेंगे, एप्सिलॉन डाल देंगे, ख़त्म हो गया। चलिए ट्राई कीजिए। इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जितने लोग सर अभी तक यहाँ बोला। पे कॉल प्रोडक्शन डाल देंगे तो हो जाएगा। इसमें ये लंबा वाला में एक और प्रोडक्शन रूल डालना है आपको, इसमें पूरे में। ओके चलिए, ये वो भी सर कर एक और डाल देंगे। वो भी करते हैं। चलिए बोलिए। तो S11 और 11S। हाँ, S11 11S। 11 is ये सर ये सर इतना यूज करके ये डिराइव हो जा रहा है। ना, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा ना श्वेता, अगर यहाँ एप्सिलॉन डाल दिए 11 लैंग्वेज में नहीं है मेरे। सर एक सेंड किए हैं, चेक कीजिए ना। हाँ सही लग रहा है मुस्कान आपका। 0S1S1, हाँ सही लग रहा है। चलिए वेरी गुड, बोलिए, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस सर। हाँ चलिए एक्सप्लेन कीजिए तो जरा, इनका सर आंसर देखिए। हाँ बोलिए। यहाँ पे हम देख रहे थे ना कि सर 0 और 1 एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो हम क्या किए ना कि एक नहीं सेकेंड, सॉरी सर 0 1 और 1 0 एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो हम क्या किए ना 2 एस ले लिए हैं। फर्स्ट एस में जो है पहले हम 0 1 करेंगे ना, और फिर दूसरा एस में फिर 0 1 हो जाएगा, तो जो नहीं सर इसमें सारा पॉसिबल वैल्यू हो जा रहा है, जो जो एक्सेप्ट होना चाहिए ना वो सारा एक्सेप्ट हो जा रहा है, और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। So that is the result, but I am asking, can you share your thought process? आपने ऐसा क्यों सोचा, मुझे वो जानना है। सर आपने एग्जांपल लिया था ना 0 1 1 0, तो इसमें जो फर्स्ट स्ट्रिंग है और लास्ट स्ट्रिंग जो सेम आ रहा था, ये वाला क्या लिया था? सर हाँ, जो ये लास्ट 0 और ये 0 सेम आ रहा था। हाँ जो कि अगर 1 एस 0 और 0 एस 1 लेते ना तो नहीं होता पॉसिबल, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा एस इधर, इसलिए हम लास्ट में भी एक एस लगा दिए। नाइस, गुड। इसलिए लगा दिए कि इन दोनों के कॉन्कैटिनेशन से अगर ये 0 है, ओह गुड, ये 0 है जैसे, तो इनको चाहिए था इधर 0 चाहिए था, और ये 0 दे देगा, यही ना बोल रहे हैं? सर दोनों एसएस को भी बाहर कर सकते हैं ना, मतलब बाहर एक सेपरेट लाइक बोलिए। मतलब कि S टेंड्स टू SS। हाँ, S टेंड्स टू SS, देन आवाज दब रही है। 0S1, हाँ 0S1 फिर 1S0, हाँ फिर एप्सिलॉन, सेम चीज है मतलब। हाँ फिर एप्सिलॉन, वेरी गुड। सो दो सॉल्यूशंस हमको आज मिल गए, एज देयर एज 0S 1S देन 1S 0S, यही था ना मुस्कान? यस सर। हाँ, एंड एप्सिलॉन। चलिए वेरी गुड, नाइस। ये दोनों था हमारा सॉल्यूशन, दोनों ही एक सेम है। सो ऋतिक, आपने कैसे ऑब्जर्व किया कि एस बाहर ले लें इनके एग्जांपल से?
सर आप कॉन्काटेनेशन वाला बोले थे टर्म को, कॉन्काटेनेशन वाला सर टर्म बोले तो मतलब की लगा। ओके, मतलब ये और ये का कॉन्कैटेनेशन यही बोल रहे हैं ना? यस इसलिए ये भी एस है एंड ये भी एस है, तो यस ये सर। दोनों अलग। हाँ, गुड, चलिए, नाइस ऑब्जर्वेशन। सो ये हो गया। अभी टाइम और दे सकते हैं आप लोग? सर आप कॉलेज में नहीं है क्या मतलब? नहीं, हम घर पे हैं। ओह, आज मेरा इलेक्शन ड्यूटी था, तो हम इलेक्शन ड्यूटी करके आके क्लास ले रहे हैं आपका। सर हेलो। हाँ, बोलिए। सर जैसे कि अभी 10 अक्टूबर हो गया है सर। हम्म। सर तो आप बोले थे कि नॉर्मली एक मंथ में खत्म हो जाएगा ये टीओसी पूरा आपके तरफ से। हम्म। तो सर ये जो मतलब मिड सेम से पहले आप एक टेस्ट के लिए अनाउंसमेंट करने किए थे, जो बोले थे 15 के बाद टेस्ट लेंगे। हाँ, एक सेकेंड तो सर हमको एक सेकेंड क्लास पहले तो हमको ये करने दीजिए, ऑफ करने दीजिए। ये सब रिकॉर्डिंग में होना नहीं चाहिए, नॉर्मल डिस्कशन है ना।